प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लव कुश कांड, मूल चौपाइयाँ, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। करुणा करत विपिन अति भारी, वाल्मीकि आए बनचारी। पुत्री वाल्मीकि कहे ज्ञानी, बन आवन निज चरित बखानी। जानकी जी वन में अनेक प्रकार विलाप कर रही थी कि उसी समय वन में विचरते हुए वाल्मीकि जी आए। ज्ञानी वाल्मीकि जी ने कहा, हे पुत्री, वन में अपने आने का सब चरित्र बखान कर कहूँ। मुनि पुत्री में जानकी, राम प्रिया जग जान। त्यागन हेतु न जान कछु, विधि गति अति बलवान। हे मुनिराज, मैं जनक की कन्या श्री रामचंद्र जी की भार्या हूँ, इस बात को जगत जानता है, परंतु मैं अपने त्यागने का हेतु कुछ नहीं जानती। विधाता की गति बलवती है। देवर लखन गए पहुँचाई, तब सब हेतु लख्यो मुनिराजी। सुन सीता मिथिलापति मोरा, परम शिष्य मम औ पितु तोरा। देवर लक्ष्मण जी मुझको यहाँ पहुँचा गए हैं। तब मुनिवर ने ध्यानस्थ हो सब कारण जान लिया। वाल्मीकि जी कहने लगे, हे पुत्री सुनो, मिथिला के पति जनक जी तुम्हारे पिता हमारे बड़े भक्त शिष्य। चिंता अवजन करश कुमारी, मिल में तो ऐसे हितकारी। सादर पर्ण कुटी सियानी, कर्मज्जन पुन सब गति जानी। हे कुमारी, मन में चिंता मत करो, अंत में तुम्हारा मंगल होगा। रामचंद्र जी मिलेंगे। वाल्मीकि जी जानकी जी को आदर से अपनी पर्णशाला में ले आए और मज्जन करके फिर गति जान ली। विविध भांति पुन धीरज दीना, सिय तब सुरसरी मज्जन कीना। सुमिर राम मूरत उर राखी, दीने फल मुन आयुष माखी। मुनि ने जानकी जी को अनेक प्रकार से धैर्य दिया। तब जानकी जी ने गंगा में स्नान किया और रामचंद्र जी का स्मरण कर उनकी मूर्ति हृदय में धारण की। आशीर्वाद पढ़कर फल दिए, जो कि जानकी जी ने खाए। मुनिवर कथा अनेक प्रसंगा, कहें सुने सिय संग व्यंगा। ज्ञान अनेक प्रकार दृढ़ाए, लक्ष्मण सुनो अवध जब आए। मुनीश्वर अनेक प्रकार की कथा कहते हैं। जानकी जी पक्षियों के सहित श्रवण करती हैं। अनेक प्रकार उनमें ज्ञान दृढ़ किया। तब लक्ष्मण जी अयोध्यापुरी आए। सुनिए। आए जो लक्ष्मण त्याग सीता, बिकल निज आश्रम गए। बहु भांति रोदत मातु सन कैसी, दारुण दुख दये। सुन सहम मूर्छित मातु बरणी, बिकल फणिजिम मणि गए। तिम मातु बिलपति जान, व्याकुल कौशलय दुख बस भये। लक्ष्मण जी जानकी जी को त्याग कर जब आए तो व्याकुल होते हुए अपने मंदिर में गए और अनेक प्रकार से माताओं के सामने रोने लगे कि जानकी जी को बड़ा कष्ट दिया। मातर्षि लक्ष्मण जी की यह वाणी सुनकर ऐसे सहमकर मूर्छित हो गई, जिस प्रकार सांप की मणि जाती रहने पर वह व्याकुल होता है। और माताओं को इस प्रकार से व्याकुल और रोती हुई देख सब अयोध्यावासियों को अथवा उनके स्वामी को दुख हुआ। रोदति बदति भव भांत को कह, विपति है दारुण है। सुन सूर रावण लह सहित लक्ष्मण, राम निज मंदिर गए। निज ज्ञान दे समझाए तेख, तब खुले पर अंतर नये। हम जान तुम सुतमान, प्रभु जग भूल ब्रह्म फंदन भये। माताएं बहुत भांति से रोती हुई कहती हैं, अरे हम दारुण आपदा को कौन कह सकता है। इस प्रकार का कोलाहल सुनकर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को संग ले अपने मंदिर में आए
और जब माताओं को अपना ब्रह्म ज्ञान देकर समझा दिया तब उनके हृदय के किवाड़ खुल गए और कहने लगे कि हे स्वामी, हम आपको अपना पुत्र समझकर भूल से भ्रम के फंदे में पड़ी थी। अब कृपा कर जगदीश रघुवर देव भक्ति सुहावनी, जय खोज मुनि योगी सितापस परम अविचल पावनी। पर चहु जो सोई दियो मातर, कारुणी रघुपति तब तब तन शोध कर निज योग पावक तजे धनुषा दर्शव। हे जगदीश श्री रामचंद्र जी, अब कृपा करके अपनी सुंदर अचल तथा परम पवित्र भक्ति दीजिए, जिसको योगी मुनि तपस्वी खोजते हैं। माताओं ने जो वर चाहा वही करुणा सागर ने उनको दिया और उनसे शुद्ध अंतःकरण करके आदर पूर्वक योग की अग्नि में शरीर त्याग दिया। योग अग्नि तनु भस्म कर सकल गई पतिधाम, भरत शत्रु सूदन लखन शोक भवन श्री राम। योगाग्नि में शरीर भस्म करके सब पति लोग को चली गई। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी को शोक हुआ। विधिवत किए कर्म श्रुति गाये, प्रभु ते गुरु सादर करवाए। दीन दान पुण्य कोटि प्रकारा, को अस जग जो वर्ण है पारा। जैसा वेद में लिखा है, प्रभु ने उनके सब कर्म यथाविध किए और गुरु ने भगवान से आदर पूर्वक करवाए, फिर अनेक प्रकार से दान भी दिए। ऐसा जगत में कौन है जो उनका पार वर्णन कर सके। धेनु बसन मणिहाटक हीरा, हैरत गो मुक्तावर चीरा। पुन परलोक हेतु धन धामा, दीन कीन निज पूर्ण कामा।